Assalamu alaikum. Welcome to Aspiration with Fazila. Today we start PPSC Deputy Accountant Past Paper MCQ series, which is specially designed for PPSC, FPSC, FIA, MOD, and other competitive examinations. So basically, in this series, each lecture contains 50 important past paper MCQs from different portions of the one paper syllabus, including English, Urdu, Islamiyat, Pakistan Affairs, Current Affairs, Everyday Science, Mathematics, Computer, and General Knowledge. Our focus will be on concept-based learning, exam-oriented preparation, and quick revision techniques to help you maximize your score. So without wasting any time, let's start today's lecture and solve the most important MCQs asked in previous examination of English portion. MCQs number 1 is he hit me डैश द बैड टच। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हिट मी के साथ जो है वो कौन सा प्रपोजिशन यूज़ होगा। तो हिट मी के साथ हमेशा आपने याद रखना है बाय का प्रपोजिशन जो है वो यूज़ होगा। बाय क्या चीज़ को इंडिकेट करता है? बाय इज़ यूज टू इंडिकेट द मीन्स एंड मैनर थ्रू विच एन एक्शन इज़ परफॉर्म्ड। अब यहाँ पे हिट मी, यहाँ पे एक एक्शन जो है वो एक परफॉर्म हो रहा है, तो उसके साथ जब भी कोई प्रपोजिशन यूज़ होगा वो कौन सा यूज़ होगा? तो यहाँ पे हमारे पास प्रपोजिशन बाय यूज होगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 2 है वी आर आंसरेबल डैश गॉड डैश आवर एक्शंस। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे जो एक्शंस हैं उनके साथ कौन सा लगता है और जिसके लिए हमारे एक्शंस जो हैं परफॉर्म हो रहे हैं उसके साथ कौन सा प्रपोजिशंस लगता है। अब हमारे पास है वी आर आंसरेबल टू गॉड। अब देखें ये हमारे पास नॉर्मल रूटीन में है कि हमने किसी को अगर जवाब देना होता है तो हम उसके साथ आंसरेबल के साथ प्रपोजिशन टू यूज़ करते हैं। अब अगर हम किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, किसी कॉलेज के अंदर हैं, कोई हमारा ऑफिस के अंदर है, तो अगर हमने किसी को भी आंसर करना है तो हम यही वाला प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, वी आर आंसरेबल टू ऑफिसर, वी आर आंसरेबल टू आवर टीचर। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास वी आर आंसरेबल टू आवर गॉड। अब यहाँ पे हमारे पास देखते हैं कि पहले में हमें पता चल गया कि क्या आना है, टू आना है। अब टू यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। अब सेकंड हमारे पास आ जाता है वी आर आंसरेबल टू गॉड। हम गॉड को आंसरेबल हैं किसके लिए? अपॉन आवर एक्शंस या फॉर आवर एक्शंस। अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि जो हम किसी अपने एक्शंस को आंसरेबल होते हैं किसी के सामने, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? प्रपोजिशन हम यूज़ करते हैं फॉर प्रपोजिशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, वी आर आंसरेबल टू गॉड फॉर आवर एक्शंस। सो The next one is number 3, she is allergic dash cats। अब यहाँ पे आता है कि किसी चीज़ से एलर्जी है, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं टू, she is allergic to cats। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चूज़ द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज़ ऑफ प्रपोजिशन। अब हम वन बाय वन सारे सेंटेंसेस रीड करेंगे, तो जो हमारे पास करेक्ट यूज़ ऑफ प्रपोजिशन होगा हम उसको फिगर आउट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है द सर्वाइवल ऑफ द ग्रीन टर्टल इज़ इन डेंजर ऑन द कराची बीचेस। द सर्वाइवल ऑफ द ग्रीन टर्टल इज़ इन द डेंजर ओवर द कराची बीचेस। द सर्वाइवल ऑफ द green turtle is in danger at the Karachi beaches and the survival of the green turtle is in danger in the Karachi beaches। अब हम लोग को पता चल गया कि यहाँ तक डेंजर तक तो है, वो सारा जो है वो सेंटेंस सब में सेम है। अब ये यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे ओवर है, यहाँ पे एट है, यहाँ पे इन है। इनमें से हमने देखना है कि जब हम किसी भी स्पेसिफिक प्लेस या लोकेशन की बात हो रही होती है तो वहाँ पे हम कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। तो आप लोग को पता है कि जब भी हम स्पेसिफिक किसी प्लेस और लोकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करते हैं? प्रपोजिशन ऑफ एट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या होगा? सी, द सर्वाइवल ऑफ द ग्रीन टर्टल इज़ इन डेंजर एट द कराची बीचेस। द नेक्स्ट वन इज़ द बुक इज़ डैश द शेल्फ। अब हम देखते हैं
कि बुक जो है वो शेल्फ में है, तो वो क्या आएगा, अबव, अंडर, ऑन या बिटवीन। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। जब किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ पड़ी होती है, यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इन का, ऑन का, अबाउट का, अबव का। जब किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ पड़ी होती है तो वहाँ पे जो हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं वो प्रेपोजिशन ऑफ ऑन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शेल्फ में पड़ी हुई है, तो मतलब शेल्फ एक कोई सरफेस है, उसके ऊपर बुक पड़ी हुई है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सा प्रेपोजिशन, ऑन का प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है शी वाज येलिंग डैश हर स्टूडेंट्स। तो इसमें जो है हमारे पास अगर हम किसी पे गुस्सा कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एट आता है हमेशा, ये आपने याद रखना है। शी वाज येलिंग फॉर हर स्टूडेंट्स, नो। शी वाज येलिंग अगेंस्ट हर स्टूडेंट, नो। शी वाज येलिंग एट हर स्टूडेंट्स, कि वो अपने स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो चीख रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आएगा, एट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, यहाँ पे एक एमसीक्यूज मिस है, हम नेक्स्ट पे जाते हैं, इसको हम कवर कर लेंगे बाद में। सो नेक्स्ट वन इज एमसीक्यूज नंबर 8, वी शुड नॉट ब्रैग डैश आवर डीड्स। कि अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि हम कोई भी अपनी अचीवमेंट्स या एक्शंस के ऊपर ब्रैग कर रहे होते हैं कि हमें ब्रैग नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट ब्रैग, हमें ब्रैग नहीं करना चाहिए। तो वो कहाँ पे ब्रैग नहीं करना चाहिए अपनी डीड्स के ऊपर, तो उसमें दरमियान में जो हमारे पास प्रेपोजिशन यूज़ होगा वो कौन सा होगा, वहाँ पे आएगा वी शुड नॉट ब्रैग अबाउट आवर डीड्स, कि हमें अपने कामों पर ब्रैग नहीं करना चाहिए। तो ब्रैग अबाउट जो है, हमें ब्रैग के साथ हमेशा अबाउट आएगा। अगर हमारी अचीवमेंट्स, हमारे एक्शंस की बात होगी आगे, तो ब्रैग के साथ हम हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे, ब्रैग अबाउट का। उसके बाद नंबर 9 में आ जाता है शी इज़ नॉट अफ्रेड डैश डेथ, कि वो मौत से खौफज़दा नहीं है। तो शी इज़ नॉट अफ्रेड, अब डेथ जो है हमारे पास आ जाता है, तो डेथ से वो अफ्रेड नहीं है। अब अफ्रेड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ होगा, अफ्रेड ऑफ डेथ, शी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। उसके बाद नंबर 10 आ जाता है द ब्रेव डू नॉट यील्ड डैश एनिमी। अब यील्ड टू एनिमी आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या, हमें किसी चीज़ को सरेंडर करना है, किसी यील्ड टू का मतलब होता है सरेंडर करना, और सरेंडर करने के लिए अब सरेंडर टू हम यूज़ करते हैं। तो यहीं पे जब यील्ड हम यूज़ कर रहे हैं तो यील्ड के साथ भी हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे, यील्ड टू एनिमी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास शी इज़ फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक। अब किसी, ये एक फ्रेज़ है, तो इसके साथ फ़ोन के साथ अगर हम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो उसके साथ हमेशा फ़ोन के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा। उसके बाद हमारे पास 12 में आ जाता है माई सिस्टर हैज़ बीन लिविंग इन पेरिस डैश 3 ईयर्स। वो 3 सालों से पेरिस में रह रही है, तो ये तो कॉमन सा है, तो हमें पता है कि उसके साथ हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ गया ही प्रिवेंटेड मी डैश गोइंग देयर। अब उसने मुझे वहाँ जाने से रोका, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर। तो ये भी एक सिंपल सा है, कहीं किसी को किसी चीज़ से रोकना, तो उसमें हमारे पास फ्रॉम यूज़ होता है, एब्स्ट्रेन फ्रॉम हम यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट प्रेपोजिशंस हैं जिनके साथ फ्रॉम आता है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स ऑन फ्राइडे, के स्टूडेंट्स को एडवाइस किया गया है कि वो फ्राइडे तक अपनी असाइनमेंट जो है सबमिट करवाएं। अब जहाँ पे भी हमारे पास डेज आएंगे कि ही वाज प्रेजेंट ऑन मंडे, मतलब मंडे इज़ अ डे, तो डे के साथ हमेशा जब हम बात करेंगे तो क्या लगाएंगे हम, प्रेपोजिशन लगाएंगे हम, ऑन प्रेपोजिशन लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ गया है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस विद द करेक्ट यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन। तो इसमें हमारे पास सायरा डिसाइडेड टू रीअरेंज द फर्नीचर ऑन देयर रूम, सायरा डिसाइडेड टू रीअरेंज द फर्नीचर फॉर देयर रूम। अब यहाँ पे ऑन, फॉर, एट और इन हमने देखना है कि कौन सा आएगा। अब रूम के अंदर उसने जो है ना फर्नीचर अरेंज किया है। अब एक बाउंड्री हमें दे दी गई है रूम की, तो उसके अंदर जब भी हम फर्नीचर अरेंज करेंगे तो अरेंज्ड इन देयर रूम, इन आएगा हमारे पास। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद ही इज़ टालर डैश एनी अदर बॉय इन द क्लास। जब हम दो कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसके दरमियान में क्या यूज़ करते हैं, देन यूज़ करते हैं। ही इज़ टालर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अब यहाँ पे ये तो सिंपल सा सेंटेंस है और ये हम बहुत कॉमनली भी यूज़ करते हैं, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। नेक्स्ट आ गया चूज़ द करेक्ट सेंटेंस अबाउट द प्रपोजिशन। तो हम यहाँ पे देखते हैं वी फाइंड एंशियंट हिस्टोरिकल साइट्स एट द 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे हमारे पास एट है, ओवर है, अक्रॉस है और ऑन है। अब हम देखते हैं कि हम कौन सा करेक्ट है। अब यहाँ पे एरिया की बात हुई है, मतलब 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान जो है हमारे पास, ये एक पाकिस्तान का एरिया बताया गया है कि पूरा 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो जब हम एरिया की बात करेंगे, थ्रू आउट एन एरिया किसी कंट्री का बात करेंगे, तो दरमियान में हम क्या यूज़ करेंगे, अक्रॉस या यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, अक्रॉस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास सो द नेक्स्ट वन इज़ 19 शी वॉज ब्रॉट बाय हर अंकल। के वो ब्रॉट के साथ हमें पता है कि ब्रॉट के साथ हमेशा क्या आता है, अप आता है, तो वो उसके अंकल ने उसको जो है ना पाला। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रॉट के साथ ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। ब्रिंग अप, ब्रॉट अप मतलब रेज अ चिल्ड्रन, के किसी को पालना, उसकी बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास हिज फादर इज़ एनेक्शियस अबाउट हिज हेल्थ। किसी की से अबाउट समथिंग, अगर हमने किसी चीज़ के बारे में हम वरीड हो रहे हैं, एनेक्शियस हो रहे हैं, तो उसमें हमारे पास क्या लगाते हैं, साथ अबाउट लगाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद आई लिव्ड हियर फॉर 10 years एंड देन मूव्ड टू अनदर प्लेस। अब यहाँ पे किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ शिफ्ट करना, मूव करना, तो दरमियान में अगर हमारा कोई प्रपोजिशन आएगा तो वो कौन सा आएगा, प्रपोजिशन टू का प्रपोजिशन हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया हिज सिकनेस कन्फाइंस हिम डैश बेड, के उसकी जो बीमारी है उसने उसको कन्फाइन कर दिया कहाँ पे, टू बेड, मतलब बेड पे जो है ना, वो बेड, उसकी बीमारी इतनी ज़्यादा है कि वो बेड पे ही मतलब रहती है। तो यहाँ पे कन्फाइन टू, अब यहाँ पे हिम उन्होंने लगाया क्योंकि उन्होंने उसको स्पेसिफाई किया है पीछे हिज को, तो यहाँ पे कन्फाइन टू आता है हमेशा, कन्फाइन टू बेड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद MCQ नंबर 23 है आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। अब ये भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार जो है ना बच्चे गलत भी करते हैं, तो यहाँ पे आपने इसको अच्छे तरीके से ख्याल करना है। आई प्रेफर टी, जब दो चीज़ों में प्रेफरेंस की बात आती है तो दरमियान में हम कौन सा प्रपोजिशन लगाते हैं, टू का। एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर जब हम प्रेफर करते हैं तो उसमें हम कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, प्रपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास ही रिमेन डेफ डैश हिज फादर्स एडवाइस, कि वो अपने फादर की एडवाइस पे हमेशा जो है डेफ, तो उसके साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, प्रपोजिशन टू का प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, डेफ टू एडवाइस। ये आप लोगों ने याद रख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया है आई हैव बीन स्टेइंग इन दिस होटल फॉर 3 days। अब यहाँ पे हमें आपको 4 और 6 का तो कंपैरिजन पता है ना, कि एक्चुअली जब हमें स्पेसिफिकली मंडे टू ट्यूसडे इस तरह से डेज़ बताए जाएंगे तो हम सिंस यूज़ करेंगे, और वैसे हमें अगर 2 days 3 days 2 weeks 3 weeks इस तरह के हमारे पास होंगे तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, 4 यूज़ करते हैं, बिकॉज 4 इज़ यूज्ड विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास चूज़ द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज़ ऑफ प्रपोजिशन। आई टेक अ बाथ ऑन 7 in the evening, आई टेक अ बाथ एट 7 on the evening, आई टेक अ बाथ एट 7 at the morning, आई टेक अ बाथ एट 7 in the morning। अब हम देखते हैं कि अब स्पेसिफिकली सबसे पहले हम देखते हैं ऑन आएगा, एट आएगा। अब एट 7 हमने ऊपर देखा था कि स्पेसिफिक जब हम टाइम को स्पेसिफाई करते हैं तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे एट नहीं है, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया ना। तो यहाँ पे बी सी एंड डी, यहाँ पे भी एट है, यहाँ पे भी एट है, यहाँ पे भी एट है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब किसी एक पूरे दिन का एक स्पेसिफिक पार्ट को हम जो है ना ले रहे हैं, तो उस पार्ट के साथ क्या आएगा, ऑन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग या एट द मॉर्निंग। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो ठीक है वो करेक्ट सेंटेंस है हमारे पास डी, आई टेक अ बाथ एट 7 in the morning। तो ये हमारे पास
करेक्ट आंसर है। उसके बाद द एक्यूज्ड वाज रिलीज डैश बेल ऑन बेल। अब ये भी आपने याद रखना है एक्सप्रेशन कि रिलीज हमेशा क्या होगा, रिलीज के साथ क्या आएगा, ऑन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशन। माई फादर रिटर्न्ड होम टू मिडनाइट, माई फादर रिटर्न्ड होम एट मिडनाइट, माई फादर रिटर्न्ड होम ऑन मिडनाइट, माई फादर रिटर्न्ड होम इन मिडनाइट। अब आपने याद रखना है, हमने पीछे भी बहुत बार इस चीज़ को डिस्कस किया है कि जब हम टाइम की बात करेंगे स्पेसिफिकली, यहाँ पे नाइट की बात नहीं की, मिड नाइट की बात की हुई है, तो जब हम मिडनाइट की बात करेंगे तो उसके साथ टाइम के साथ हमेशा कौन सा प्रपोजिशन आएगा, एट का प्रपोजिशन आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है कि माय फादर रिटर्न्ड होम एट मिडनाइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 29th MCQs है शी स्टैंड डैश हिम इन द क्राइसिस। स्टैंड बाय आएगा हमेशा, अगर हम किसी के साथ खड़े हुए हैं उनके खुशी में, उसकी गमी में सपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ पे हमेशा प्रपोजिशन कौन सा यूज़ होगा, बाय का। तो स्टैंड बाय समवन, और स्टैंड बाय समवन का क्या मतलब होता है, सपोर्ट करना किसी को। आई हैव पेड डैश इट। अब वो कहता है कि मैंने इसके लिए पे किया है, तो आई हैव पेड फॉर इट, पे फॉर समथिंग। ये आपने यहाँ पे ये फ्रेज जो है ये याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यू मे काउंट डैश माई हेल्प इन दिस मैटर, कि इस मामले में आपने मेरी मदद जो है वो काउंट करें। यू मे काउंट ऑन माई हेल्प। अब यहाँ पे क्या प्रपोजिशन होगा, ऑन आएगा, क्योंकि काउंट ऑन का क्या मतलब होता है, रिलाय ऑन, कि इस किसी भी मैटर के अंदर किसी की हेल्प जो है वो चाहिए होती है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, प्रपोजिशन काउंट के साथ ऑन का प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। द एक्सप्रेशन इज काउंट ऑन मीन रिलाय ऑन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास वी ट्रस्ट बिलीव इन गॉड आएगा, वन ऑन गॉड आएगा, एट गॉड आएगा। अब यहाँ पे हमने याद रखना है कि बिलीव इन होता है हमेशा, बिलीव इन होता है, बिलीव इन अल्लाह, बिलीव इन वन गॉड। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास MCQ नंबर 33 द टीचर इज़ वेरी पॉपुलर डैश हिज स्टूडेंट्स इन, ऑन, एट, विद। तो अब यहाँ पे हम याद करेंगे किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल के दरमियान में अगर कोई पर्सन पॉपुलर है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, प्रपोजिशन विद का प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, द टीचर इज़ वेरी पॉपुलर विद हिज स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ गया हमारे पास MCQs नंबर 34 वी शुड नॉट स्नीर डैश द पुअर। अब यहाँ पे स्नीर के साथ क्या आएगा, स्नीर के साथ हमेशा एट आता है, ये भी हमारे पास फ्रेज है, ये आपने याद रखनी है कि स्नीर के साथ हमेशा क्या आएगा, स्नीर एट द पुअर। उसके बाद नेक्स्ट आ गया द प्रिंसिपल ईगरली लुक्स फॉरवर्ड डैश रिसीविंग एन इनकरेजिंग रिस्पॉन्स इनटू द मैटर। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू फॉलोड बाय द नाउन। अब यहाँ पे कोई भी अगर लुक फॉरवर्ड यहाँ पे आ रहा है द एक्सप्रेशन, तो उसके आगे अगर रिसीविंग आ रहा है, अब रिसीविंग क्या है हमारे पास, रिसीविंग इनकरेजिंग, तो यहाँ पे नाउन भी है और आगे जेरेंड भी आ रहा है। जेरेंड वही होता है ना फर्स्ट फॉर्म के साथ ING हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रिसीविंग एंड इनकरेजिंग रिस्पॉन्स यहाँ पे जो है फॉलोड बाय नाउन और जेरेंड के साथ जब फॉलो किया जाता है तो फॉरवर्ड के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है। तो यहाँ पे लुक फॉरवर्ड टू और आगे क्या आगे रिसीविंग एंड इनकरेजिंग रिस्पॉन्स इनटू द मैटर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास ही इज़ वेन डैश हिज ब्यूटी। अब यहाँ पे वेन ऑफ वंस ब्यूटी आता है, वेन ऑफ वंस अचीवमेंट, वेन ऑफ वंस पोसेशंस। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आएगा वेन ऑफ, आगे ब्यूटी हो, अचीवमेंट हो, पोसेशन हो, तो आपने वेन के साथ हमेशा कौन सा प्रपोजिशन लगाना है, वेन के साथ हमेशा ऑफ लगाना है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, हमने प्रपोजिशन देखना है, तो उसमें हमारे पास आई फाउंड माई शूज़ अंडर द बेड, आई फाउंड माई शूज़ इन द बेड, आई फाउंड माई शूज़ ऑन द बेड, आई फाउंड माई शूज़ अबव द बेड। अब हमें ये कॉमन सा पता है कि किसी चीज़ के नीचे जो कोई चीज़ पड़ी होगी, बिनेथ समथिंग, बेड के नीचे जो है कोई चीज़ पड़ी होगी, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, प्रपोजिशन अंडर का प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट है, आई फाउंड माई शूज़ अंडर द बेड।
उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रपोजिशन, हमने करेक्ट यूज़ ऑफ प्रपोजिशन देखना है। आई एम लकी टू हैव माई होम अंडर माई स्कूल, आई एम लकी टू हैव माई हाउस नियर माई स्कूल, आई एम लकी टू हैव माई हाउस अबव माई स्कूल, आई एम लकी टू हैव माई हाउस एट माई स्कूल। अब यहाँ पे हमने देखना है कि अंडर आएगा, नियर आएगा, अबव आएगा या एट आएगा। अब कोई भी नियर चीज़ जो है किसी भी क्लोजनेस ऑफ द प्लेस, अगर यहाँ पे स्कूल है तो स्कूल के अगर क्लोज में मेरा घर है तो वहाँ पे हम नियर यूज़ करेंगे, नियर का प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, क्योंकि नियर जो है वो क्या चीज़ इंडिकेट करता है, किसी भी जगह की क्लोजनेस को क्रिएट जो है ना वो हमें शो कराता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, आई एम लकी टू हैव माई हाउस नियर माई स्कूल। सो नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 39, द बुक वाज प्लेस्ड डैश द टेबल। अब देखें टेबल के ऊपर पड़ी है ना, बिल्कुल सरफेस के साथ। अब क्या आएगा, अंडर, ऑन, अंडर आएगा, ऑन आएगा, ओवर आएगा, नन ऑफ द दिस। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ के ऊपर हमने ऊपर भी बात की कि किसी भी सरफेस के ऊपर जब कोई चीज़ पड़ी है हमारे पास तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ यहाँ पे, बी वाला, बीटा ऑन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, वी रीच डैश स्टेशन जस्ट इन टाइम, कि हम जो है रीच जो है उसके साथ कोई, यहाँ पे हमने याद रखना है कि रीच के साथ जो है ना प्रपोजिशन टू नहीं लेता, रीच जो है वो अपने साथ प्रपोजिशन टू नहीं लेता। तो यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस आएगा वो हमारे पास आ जाएगा, वी रीच द स्टेशन जस्ट इन टाइम, कि हम बस जो है ना टाइम से जो है स्टेशन पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि बहुत सारे MCQs इस तरह से आते हैं कि वहाँ पे रीच के साथ एग्जामिनर टू भी दे देता है और बहुत से स्टूडेंट्स टू मार्क भी कर देते हैं, क्योंकि पढ़ने में और यूजुअली हम अपने जो है इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर भी हम यूज़ कर रहे होते हैं वी रीच टू स्टेशन, तो टू नहीं आता रीच के साथ, रीच जो है वो प्रपोजिशन नहीं लेता। तो यहाँ पे रीच द स्टेशन आएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। तो ये तो किसी चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर किसी पर्सन को किसी भी चीज़ के ऊपर कॉन्ग्रेचुलेट करना, तो वो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ही वॉज एक्यूज डैश स्टीलिंग द पेन। एक्यूज के साथ हमेशा क्या आएगा, ऑफ आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ही इज़ एक्यूज ऑफ। नेक्स्ट आ गया, शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। तो ये भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। यू आर जस्टिफाइड डैश क्लेमिंग फॉर योर राइट, यू आर जस्टिफाइड इन क्लेमिंग फॉर योर राइट। तो ये जो है ये करेक्ट फ्रेज़ है कि किसी चीज़ को के लिए जो है ना जस्टिफाई जब किया जाता है तो वहाँ पे जस्टिफाई के साथ हमेशा क्या आता है, इन आता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ द मीटिंग वाज हेल्ड डैश द कॉन्फ्रेंस रूम। जो मीटिंग है वो कॉन्फ्रेंस रूम में जो है ना रखी गई, तो इन, ऑन, एट, इनसाइड। तो किसी भी रूम या हॉल की बात की जाएगी, हमने ऊपर भी देखा था जब फर्नीचर की बात हो रही थी तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं। तो मीटिंग वाज यूजुअली हेल्ड इन द कॉन्फ्रेंस रूम, अल्फ़ा इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ही हैज़ या यू हैव नो सिंपैथी डैश द बेगर्स या पुअर। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम जो प्रपोजिशन यूज़ करेंगे सिंपैथी के साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं, फॉर का प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। चार्ली इज़ करेक्ट। सिंपैथी, यू हैव नो सिंपैथी फॉर द पुअर या फॉर द बेगर्स। So next one 47 is choose the sentence with the correct use of preposition. तो यहाँ पे आदिल saw some monkeys in the tree who were eating bananas and आदिल saw some monkeys at the tree who were eating banana. अब यहाँ पे in, at, on the tree, आदिल saw some monkeys on the tree who were eating bananas. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एनिमल सिटिंग, अब एनिमल्स जो होते हैं ये ब्रांचेस के ऊपर होते हैं, आपको पता है ना ट्री की ब्रांचेस हैं उसके ऊपर होते हैं, आर सेड टू बी इन द ट्री। तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं कि वो
ट्री के अंदर, इन द ट्री का जो प्रपोजिशन है, इन का ये प्रपोजिशन जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि एक ट्री उनका रूम हो गया ना, और उसके अंदर ब्रांचेस हैं, तो वो उसके अंदर जो है ना, मतलब उस ट्री, उस रूम के अंदर वो जो है बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे हम क्या उसको कंसिडर करेंगे, इन यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने ऊपर भी यूज़ किया। तो यहाँ पे अल्फ़ा जो है ये करेक्ट है। आदिल saw some monkeys in the tree who were eating bananas. नेक्स्ट आ गया वी वर गोइंग डैश द सिनेमा, तो वी आर गोइंग टू द सिनेमा, हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। माई फेवरेट प्लेस टू वॉक इन द पार्क डैश द स्ट्रीट, अक्रॉस द स्ट्रीट। अब अक्रॉस द स्ट्रीट जो है ना, ये मीन्स क्या है कि ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट की बात हो रही है कि माई फेवरेट प्लेस टू वॉक इज़ द पार्क अक्रॉस द स्ट्रीट, के स्ट्रीट के साथ जो है, जो पार्क है वहाँ पे मुझे वॉक करना पसंद है। तो यहाँ पे जो बीटा ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हिज हाउस इज़ एडजेसेंट डैश दी मॉस्क। अब एडजेसेंट के साथ हमेशा जो है वो आएगा टू आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो बीटा ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट है। Before ending today's lecture, let's quickly revise some of the most important prepositions. Here is the list. These prepositions are very important for competitive exams, so you have to learn it by heart. I hope these MCQs and revision points will help you to score better in the English portion in other competitive exams. So for the next lecture, we will discuss the most important and repeated MCQs from grammar and tenses, which is another high scoring area of the one paper examination. And if you found this lecture helpful, don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel, which is Aspiration with Fazilat, so that you never miss an important lecture in this series. Until then, keep learning, keep practicing. Allah Hafiz, and stay tuned for our next video.